अध्याय का नाम है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। सौभाग्य से 1983 के मार्च-अप्रैल में संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया। परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत ही कम रहा है। जून-जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मेरे कार्य नौकरी से अकारण ही अलग हो गया। अकारण ही घर पर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की काल रात्रि में वह बाबा जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो जमीन के पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे क्षमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्पायु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता इस प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था। उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा। यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं। मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी-कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ। परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, तो कुछ हिम्मत बनती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग-पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है, वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। उसमें रत्ती भर की हेरा-फेरी भी संभव नहीं है। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंक कर आध्यात्मिक आराधनाएँ करवाकर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए। उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूँ, जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पर पहुँच चुका हूँ। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। इस स्थिति में थोड़ा-सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊँगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है। उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूँ। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्रों और भयंकर से भयंकर जंगलों और
रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ वह अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूँ, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नाव प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम कुमारी और नाम अमल की बात करता हूँ, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत गुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं। परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग के मानव इसे समझने में असमर्थ हैं। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो युग का गुणधर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूँ तथा उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ, तो इस युग के लोग हतप्रभ होकर मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैंने माया के लोगों के परे के सतलोक, अलखलोक और अगमलोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव का को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोगों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोगों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही है, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति कराने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई ल- लोगों से संपर्क करने पर पता चला कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है, तो वह तो वह उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात दीक्षा द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियां किस किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती है। जो ही वह शरीर त्यागता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति से में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती है, जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से प्रकट होने होने लगता है, तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आती जाती है।
इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है, जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोबेश आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जो भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में ही श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत हैं। इस प्रकार सारा संसार मेरी शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र हैं। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है, नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है कि जो कुछ होना है, वह पूरी पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता। आज तक की प्रत्यक्ष अनुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है कि भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक नजर डालता हूँ, तो पाता हूँ कि मेरे माध्यम से जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है, उसके लिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का वहम नहीं है। मैंने गुरुदेव की शब्दों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ। उसमें घाटा नफा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं, तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि भाई, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियों वश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा। अतः मैं यह झूठा श्रेय लेने का वो बिल्कुल तैयार नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।